नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। आज की कथा हनुमान जी को राक्षसी लंकिनी ने बताई थी प्रभु राम की महिमा। जानिए हैरान करने वाली यह कथा। श्रोताओं, कथा को शुरू करते हैं। बोलो जय श्री राम। वायु मार्ग से लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी ने वहां की सारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था और मुख्य द्वार से बहुत ही सूक्ष्म शरीर बनाकर प्रवेश करने लगे थे। लेकिन वहां की रक्षा करने वाली लंकिनी राक्षसी उन्हें पहचान गई। समुद्र से उड़ते हुए हनुमान जी लंका पहुंच तो गए, लेकिन उनके सामने समस्या आई कि लंका में प्रवेश कैसे किया जाए। बुद्धिमान हनुमान जी ने सबसे पहले वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और उसके बाद वे जान गए कि लंका में प्रवेश करना बेहद ही कठिन है। इसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम को याद करते हुए मच्छर के समान अपना सूक्ष्म शरीर किया और प्रवेश करने का निर्णय लिया। लंका में मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात लंकिनी राक्षसी ने उन्हें इतने छोटे रूप में पहचान लिया और कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। जो भी लोग चोरी करने आते हैं, मैं उन्हें अपना आहार बना लेती हूँ। इसके बाद हनुमान जी ने तुरंत लंकिनी को एक जोरदार घूंसा मारा। वह बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके मुंह से खून आने लगा। होश में आने पर वह हनुमान जी को पहचान कर बोली, आप तो प्रभु श्री राम के दूत हैं। अब राक्षसों के विनाश का समय आ चुका है। लंकिनी ने हनुमान जी को पहचानते ही प्रभु श्री राम की महिमा किस प्रकार की यह भी जान लीजिए। लंकिनी हनुमान जी से हाथ जोड़कर विनम्र होकर कहती है कि अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ जी को हृदय में रखकर आप लंका में प्रवेश कीजिए और अपने सब काम कीजिए। प्रभु श्री राम की कृपा से विष भी अमृत बन जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है, अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। बस इतना सुनते ही हनुमान जी भगवान का स्मरण कर छोटा रूप धारण करते हैं और नगर में प्रवेश कर जाते हैं। अब आगे हनुमान जी ने लंका की क्या दशा देखी वह भी जानते हैं। श्रोताओं, हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के बाद कई प्रकार के महल देखे। उन्होंने वह महल भी देखा जहाँ रावण सो रहा था, लेकिन उस महल में कहीं भी माता सीता दिखाई नहीं दी। इसी बीच हनुमान जी की नज़र ऐसे महल पर गई जो अलग तरह से बना हुआ था। वहाँ पर अलग से भगवान का मंदिर भी बना था। उस महल में भगवान श्री राम के धनुष बाण के चिन्ह भी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस महल की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस स्थान पर तुलसी के पौधों के समूह को देखकर हनुमान जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा कि लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ पर सज्जन पुरुष कैसे रह सकता है। इसी बीच विभीषण सोकर उठे और उन्होंने प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण किया। इतना सुनते ही हनुमान जी ने विभीषण से जाकर परिचय करने का निश्चय किया। श्रोताओं, कथा को यही विराम देते हुए आगे की कथा सुनने के लिए हमारे धर्मी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।